दोस्तों जरा अभी अपने आसपास नजर दौड़ाएं। शायद आप घर में हो, ऑफिस में या बाहर, आपको लोग जरूर नजर आएंगे। इन लोगों को ऑब्जर्व करें। इन सब में आपको दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो टांगे नजर आएंगी। उनके हाथों में 5 उंगलियां होंगी। उनमें से ज्यादातर लोगों के सर पर बाल होंगे, होंठ होंगे। दे विल बी हैविंग अ सेट ऑफ टीथ एज वेल। इसका मतलब यह है कि इंसानों के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो मोर और लेस एक जैसे होते हैं। अगर आप इनके साथ प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी से टेम्पर ना करें तो दे विल कंटिन्यू टू बी द सेम। इसका मतलब यह है कि हमारे बॉडी के जो फीचर्स हैं उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे जिस्म में एक ऐसी चीज है जो दूसरों से मुख्तलिफ है, जिस पर हमारा कंट्रोल है। जानते हैं दोस्तों वो क्या है? वो है आपका इंटेलेक्ट, यानी कि हमारी अकल। आप लोगों ने बचपन में सुपरमैन कार्टून जरूर देखा होगा। एक हैंडसम सा शख्स जो उड़ता है, जो बहुत स्ट्रांग है, जो सब कुछ कर सकता है। बचपन में शायद आपकी ख्वाहिश भी हो कि आप एक सुपरमैन बन जाएं, बट इट सीम्ड हाईली इम्पॉसिबल। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हमारी जो अकल या इंटेलेक्ट है, ये हमारे अंदर एक ऐसी सुपर पावर है जो हमें वाकई में सुपरमैन बना सकती है। लेकिन आखिर कैसे? यही बात आज हम डिस्कस करेंगे in our video, which is dedicated to mindset. जिंदगी में आपके साथ क्या होगा? आप कितने कामयाब होंगे? आप कितने खुश रहेंगे? आप कितने पैसे कमाएंगे? ये सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर। ये जो आपकी सोच है, आपकी अकल है, आपका थॉट प्रोसेस है, दिस कैन मेक और ब्रेक योर गेम। लिहाजा इस माइंडसेट के गेम को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टेक अ डीपर डाइव इनटू दिस टॉपिक। देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग इंसानों के अंदर 2 किस्म के माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट के लोगों का यह मानना होता है कि कोई भी शख्स नेचुरली ही कुछ टैलेंट्स लेकर पैदा होता है। इन टैलेंट्स के अलावा जिंदगी में ज्यादा कुछ सीखने और करने को है ही नहीं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये बिलीव करते हैं कि नेचुरल टैलेंट है या नहीं, दे कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग, दे कैन लर्न एनीथिंग इफ दे वर्क हार्ड इनफ। इस तरह के माइंडसेट वाले लोग पूरी उम्र कोई नई स्किल सीखते रहते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहते हैं, हमेशा चेंज को अडॉप्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से दे कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ। बाय कॉन्ट्रास्ट फिक्स माइंडसेट के लोगों की थिंकिंग बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट होती है। ऐसे लोग चेंज के ऊपर, नए एक्सपीरियंसेस के ऊपर, नई लर्निंग के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। दैट इज द रीजन व्हाई मोर ऑफन देन नॉट दे आर लेफ्ट फार बिहाइंड इन लाइफ। ऐसे लोगों के लिए टैलेंट इज द किंग। उनका यह मानना होता है कि इंसान की जो एबिलिटीज हैं दे आर एच्ड इन स्टोन, वो पत्थर पर लकीर है। देयरफॉर अगर कोई नेचुरली इंटेलिजेंट है तो है, और इसी तरह अगर कोई बेवकूफ या इनकॉम्पिटेंट है तो वो सारी उम्र ऐसा ही रहेगा। ऐसे लोगों से आपने बहुत होशियार रहना है, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस। अगर फिक्स माइंडसेट का बंदा आपका मैनेजर बन गया ना तो फिर आप गए। ऐसे लोग चूंकि नेचुरल एप्टीट्यूड पर यकीन रखते हैं, इसीलिए दे डू नॉट बिलीव इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप पहले दिन से ही आएंगे एंड यू विल स्टार्ट डिलीवरिंग रिजल्ट्स इमीडिएटली। दिस कॉजेज डिसबैलेंस एट वर्क प्लेस। इसके अलावा फिक्स माइंडसेट के लोगों की एक और प्रॉब्लम होती है, और वो होती है उनकी ईगो। दीज पीपल ऑलवेज नीड टू शो हाउ टैलेंटेड एंड ग्रेट दे आर। वो हर वक्त अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए लोगों से अप्रूवल की डिमांड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल। इट इज द ओनली एंकर ऑफ देयर लाइफ। दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, उनके लिए स्काई इज द लिमिट। दे आर ऑलवेज विलिंग टू लर्न। वो पुरानी स्ट्रैटेजीज को डिस्कार्ड करना जानते हैं। वो अपनी वीकनेसेस के बारे में फुली अप्रेज्ड होते हैं और उनके पास एक जबरदस्त प्लान होता है अपनी वीकनेसेस, अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ्स में बदलने का। ऐसे लोग प्रॉब्लम से नहीं भागते, इनफैक्ट दे सी इट एज चैलेंजेस, एज अपॉर्चुनिटीज व्हिच कैन हेल्प देम एक्सेल इन लाइफ। ग्रोथ माइंडसेट का शख्स अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है तो वो हमेशा उस ताल्लुक को बेहतर करता रहेगा, उसके ऊपर इन्वेस्ट करता रहेगा। अगर वो बिजनेसमैन है या कोई मैनेजर है तो वो अपने एम्प्लॉइज की रिस्पेक्ट करेगा,
अगर वो टीम में है तो वो टीम के मोराल को बूस्ट करेगा, और अगर वो इंडिविजुअल है तो ही विल ऑलवेज बी विलिंग टू अनलर्न एंड रीलर्न। ली आयाकोका एक ऐसा शख्स था हु बिकेम द सीईओ ऑफ क्राइसलर व्हेन इट वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। अपनी स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग की वजह से ही ब्रॉट द कंपनी बैक टू लाइफ। लेकिन इस टर्न अराउंड के बाद हिज बिहेवियर चेंज्ड अब्रप्टली। ही स्टार्टेड रेस्टिंग ऑन हिज लॉरेल्स। उसके जहन में यह बात बैठ गई कि ही नोज इट ऑल, और उसने कंपनी की इमेज की बजाय अपनी इमेज की परवाह करनी शुरू कर दी। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, और वो था लोगों की अप्रूवल को सीक करना। ली आयाकोका की यह हरकत कहीं ना कहीं फिक्स माइंडसेट को डिपिक्ट करती है, क्योंकि हर वक्त इस तरह के लोग ब्लैक एंड व्हाइट में ही सोचते हैं। ऐसे लोगों को हर वक्त लगता है कि लोग उन्हें स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दे ऑलवेज वांट टू बी द विनर्स। लेकिन ऐसा करने में इस तरह के लोग ये भूल जाते हैं कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स दे नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर देयर कंपनी। इन कॉन्ट्रास्ट दूसरी तरफ थे लू गर्सनर, हु टुक ओवर आईबीएम व्हेन इट वाज अबाउट टू गो बेली अप। उस वक्त आईबीएम में एक फिक्स्ड माइंडसेट का वर्क एनवायरनमेंट था। कंपनी अपनी ज्यादातर रिसोर्सेज इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स में वेस्ट कर रही थी। बट इन केम दिस गाय एंड टर्न्ड अराउंड एवरीथिंग विद हिज ग्रोथ माइंडसेट। उसने कंपनी की हायरार्कीज को ब्रेक किया, टीम वर्क पे एम्फसाइज किया, एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड करना शुरू किया, इंडिविजुअल सक्सेस की बजाय कंपनी की सक्सेस पर लोगों को फोकस किया, एंड द रिजल्ट आईबीएम बिकेम सुपर सक्सेसफुल। फिक्स माइंडसेट के लोगों का एक और बड़ा प्रॉब्लम होता है, दे सी फेलियर एज एन अल्टीमेट डिजास्टर। वन फेलियर एंड इट ट्रम्प्स ऑल योर पास्ट सक्सेसेस। इस तरह का जो एटीट्यूड है वो ऐसे लोगों में एक बहुत ही लीथल और बड़ी बीमारी को जन्म देता है, जिसे कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस। ऐसे लोगों के सामने जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, ऑल दे सी इज रिस्क। दे बिलीव इन द इनॉर्मस पावर ऑफ टैलेंट एंड थिंक कि वो इतने गिफ्टेड हैं, दैट्स व्हाई दे डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड। इसका नतीजा ये होता है दैट दे आर नेवर एबल टू लर्न फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस, जिसकी वजह से जिंदगी में उनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी गपशप का $1,000,000 सवाल यह है कि वो कौन सी वजूहात होती हैं जो ये तय करती हैं कि किसी भी शख्स का ग्रोथ माइंडसेट होगा या फिर फिक्स माइंडसेट। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि कोई भी शख्स अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करेगा, जबकि दूसरा शख्स विल बी ओनली ट्रेडिंग वाटर ऑल हिज लाइफ। तो जनाब, इसका जवाब यह है कि इसका ताल्लुक हमारे बचपन से है। हर बच्चा इस दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट के साथ पैदा होता है। दे वांट टू लर्न एंड ग्रो एज मच एज पॉसिबल ईच डे। अब इस बच्चे की जिंदगी में जो पेरेंट्स है ना, वो बहुत ही पिवटल और क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इस बात को डिटरमिन करने में कि इस बच्चे के अंदर जो डिजायर है, जो क्यूरियोसिटी है, वो ये कायम रखेगा या इवेंचुअली ही विल गिव अप एंड फॉल प्रे टू अ फिक्स माइंडसेट। जो पेरेंट्स खुद ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं वो अपने बच्चों को इंकरेज करते हैं, दे अर्ज देम टू कंटिन्यू लर्निंग। और जो फिक्स माइंडसेट के वालिदैन होते हैं ना, उनकी पहचान ये है कि दे विल ऑलवेज बी जजिंग देयर चिल्ड्रन, और वो हमेशा अपने बच्चे को बता रहे होते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। दूसरी तरफ जो स्कूल और स्पेशली टीचर्स हैं, वो बच्चे की इस ग्रोथ जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हर बच्चा बाय नेचर क्यूरियस होता है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो टीचर उसको सवाल करने से रोकती है। वो कोई शरारत करता है तो टीचर उसे स्नब कर देती है, क्योंकि उसको क्लास का डिसिप्लिन बरकरार रखना होता है। लेकिन इस डिसिप्लिन के चक्कर में वो बच्चों के अंदर उस क्यूरियोसिटी की हिस्स को हमेशा के लिए सप्रेस कर देते हैं, मार देते हैं। और वो बच्चा जो एक खुले जहन के साथ स्कूल में एंटर होता है, वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को हमेशा के लिए दबा देता है। और यहीं से हमारे अंदर मेंटल स्लेवरी का आगाज होता है। हमें सवाल करने से मना किया जाता है, क्योंकि हमारे कल्चर में बड़ों से सवाल करना इज टैंटमाउंट टू इंसल्टिंग देम। लिहाजा सारी उम्र वो बच्चा बड़े होकर भी वही करता है जो मुआशरा उससे करवाना चाहता है। दिस इवेंचुअली कॉजेज एन इंटेलेक्चुअल फैमिन इन द कंट्री। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान एक इंटेलेक्चुअल वेस्टलैंड बन चुका है, क्योंकि हमारा तालीमी निजाम, हमारे सोसाइटी का निजाम ये बच्चों की परवरिश के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं है। इट क्रैम्प्स अप देयर क्यूरियोसिटी, इट क्रैम्प्स एंड सप्रेसेस देयर क्रिएटिव थॉट प्रोसेस।
ये निजाम इवेंचुअली हम सबको शाह दौले का एक ऐसा चूहा बना देता है जिसके पास दिमाग तो है लेकिन उस दिमाग के अंदर सोच मौजूद नहीं है। अगेन दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि एनीवन कैन अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट सब्जेक्ट टू इफ यू आर विलिंग टू डू सो। और इस ग्रोथ माइंडसेट को आप ट्रिगर कर सकते हैं लर्निंग के साथ, रीडिंग के साथ, ट्रैवलिंग के साथ, नए एक्सपीरियंसेस को अपनाने के साथ। किसी एक सोच, किसी एक आइडियोलॉजी के अगर आप लोग पीछे पड़ गए ना तो जिंदगी में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। लर्न टू क्वेश्चन आइडियाज एंड देन ट्राई टू फाइंड द आंसर्स इंडिपेंडेंटली। तो चाहे वो सवाल आपके मुआशरे के हवाले से हो या फिर मजहब के हवाले से। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूं जिसको सुन के आपको इस ग्रोथ माइंडसेट के पूरे फलसफे की समझ आ जाएगी। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स की मैराथन रेस अपने विनर की वजह से नहीं बल्कि अपने लूजर की वजह से फेमस हुई। हुआ कुछ यूं कि मैराथन रेस स्टार्ट हुई, एथलीट्स ने भागना शुरू किया, कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड और कोई थर्ड। जब अवाम स्टेडियम से उठकर जाने लगी तो उन्होंने देखा कि दूर स्टेडियम में एक एथलीट जिसका नाम है जॉन स्टीफन अखवारी, वो लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। उसकी टांगों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी दौड़ आए। अवाम ने तालियां बजा के उसको वेलकम किया एंड इवेंचुअली ही फिनिश्ड द रेस। रेस के बाद जब जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि आपने रेस क्विट क्यों नहीं की, तो उसने कुछ ऐसे तारीखी अल्फाज कहे जो आज भी याद रखे जाते हैं। उसने कहा कि माई कंट्री इज अ पुअर कंट्री एंड दे सेंट मी थाउजेंड्स ऑफ माइल्स नॉट टू स्टार्ट द रेस बट टू फिनिश इट। ऑल्दो आई हैव लॉस्ट बट आई हैव मेड माई कंट्री प्राउड। मेरा मुल्क एक गरीब मुल्क है। उन्होंने मुझे हजारों मील रेस स्टार्ट करने के लिए नहीं बल्कि रेस खत्म करने के लिए भेजा है। ऑल्दो मैं हार चुका हूं लेकिन मैंने अपने मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। देखिए दोस्तों, जब एटीट्यूड ऐसा होता है ना, ग्रोथ माइंडसेट वाला, तो इंसान हार के भी जीत जाता है। अगर आप माइंडसेट की गेम को मजीद डिटेल में समझना चाहते हैं तो कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट आप लोगों ने जरूर पढ़नी है। आई विश कि मेरी आज की ये एक्सप्लेनेशन और ये किताब हमेशा के लिए आपकी सोच का जाविया बदल कर रख दे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।